अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जी, तो हम ये एक एसी की कंप्लेन करने के लिए आए थे, इसको चेक करने के लिए आए थे। इनके कस्टमर जो थे यानी मालिक जो थे वो हमको उन्होंने कंप्लेन की है कि ये थ्रो नहीं कर रहा, यानी एसी हमारा कूलिंग नहीं कर रहा। जब हमने आकर पास में चेक किया तो ये एसी बिल्कुल ही ब्लॉक हुआ पड़ा था। ये देखिए इसके ऊपर डस्ट वगैरह कितनी है, ये बिल्कुल चोक है। इसके अंदर से हवा सक नहीं हो रही थी, यानी ब्लोअर हवा को खींच नहीं रहा था। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जब भी एसी कमरे में चलता होता है और रूम की जब सफाई करने लगते हैं तो हम अदरवाइज़ एसी को बंद नहीं करते। हालांकि जब हम सफाई वगैरह या डस्टिंग वगैरह करते हैं तो एसी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम डस्टिंग करते हैं तो हवा के अंदर डस्ट वगैरह उड़ जाती है और ये जब ब्लोअर हवा को सक करता है तो ये एवेपोरेटर के साथ जो मिट्टी होती है, मिट्टी हम एवेपोरेटर के ऊपर जम जाती है, जिससे ये चोक होने का ख़तरा होता है। ठीक है, और दूसरी वजह ये है कि हम एसी को जो फ़िल्टर होते हैं, फ़िल्टर को अच्छी तरह से वॉश नहीं करते। यानी हर 8 दिन के बाद मैक्सिमम इन्वर्टर एसी के हर 8 दिन के बाद फ़िल्टर को लाजमी वॉश किया करें। वॉश करने से एक तो फ़िल्टर के अंदर से जो हवा गुज़रती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर गुजरेगी, फ़िल्टर होकर गुजरती है। इससे ये आपका वेपोरेटर बिल्कुल चोक नहीं होगा। ठीक है, ये चेक करें, ये बिल्कुल चोक हुआ पड़ा है, इसके अंदर से हवा भी नहीं गुजरेगी। और जब आप किसी भी एसी वाले को चेक करवाएंगे तो वो आपको बोलेगा आपके एसी के अंदर गैस नहीं है, या आपका एसी लीक हो गया है, या आपके एसी के अंदर ये मसला है, वो मसला है। हालांकि आपके एसी के अंदर कुछ भी मसला नहीं होगा, लेकिन वो आपसे अच्छे खासे पैसे ले जाएगा। अपने पैसों की भी बचत करें और अपने एसी की भी हिफाजत करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।